बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंसिंग रूल ऑलरेडी हमने इसमें ही आगे सीखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये सबसे पहले देखना है जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस याद कर लेने हैं। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन में दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं 3.2 ए का। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके अंदर दोस्तों दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा और एक दो क्वेश्चन मैं आपसे भी सॉल्व करवा के लूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व करूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं ही सॉल्व करने वाला हूं। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना है। अब इसके पहले मैंने एक बेसिक लेक्चर बनाया है, आपको वो सबसे पहले देखना है जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज याद कर लेने हैं। देन उसके बाद मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पे लेक्चर बनाया, देन इसके बाद इस एक्सरसाइज पे मैंने लेक्चर्स बनाए और ये आज सेकंड लेक्चर है। अब दोस्तों यहाँ पे cos 3x माइनस cos 4x है। अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पता होना चाहिए 11th का, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड जो था 11th का वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूले देना चाहता हूँ। cos a माइनस यहाँ पे अगर समझो cos b है, अगर समझो यहाँ पे या तो चाहिए तो आपको इस तरह से लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, cos c माइनस cos d, इस तरह से आपने याद किया था। अगर cos कभी माइनस में है तो आप लिख सकते हो 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों साइन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c प्लस डी और यहाँ पे अपॉन 2। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो ये माइनस फॉर्म में, मैं इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों साइन आएगा, बट यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लोगे तो या तो c माइनस डी हम लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे c माइनस डी ले रहे हो तो यहाँ पे आपको माइनस साइन बाहर लेना होगा, तो मैं यहाँ पे उल्टा कर दे रहा हूँ, d माइनस सी ले रहा हूँ, तो दिक्कत ही नहीं रहेगा, तो माइनस साइन आपको बाहर लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है साइन c प्लस साइन डी। कभी भी अगर साइन प्लस में है तो इसका फॉर्मूला लिखते टाइम आपको क्या करना है, एक बार साइन लिखना है और फिर एक बार क्या लिखना है दोस्तों कॉस, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपका c प्लस डी अपॉन 2 आएगा और एक बार c माइनस डी अपॉन 2 आएगा, बस इस केस में ये उल्टा होता है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है cos 3x माइनस cos 4x अपॉन साइन 3x प्लस साइन 4x और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, प्लीज यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, आप इसे सॉल्व करने जब जाओगे तो आपको किस तरह से लिखना है, देखो यहाँ पे ये देखो साइन c माइनस साइन डी है, तो आप कैसे लिखोगे 2 साइन, देखो c प्लस डी अपॉन 2, अगर आप ये दोनों को प्लस करो 4 और 3 प्लस करोगे तो 7 होगा, क्या बात है, 7x अपॉन 2। और दोस्तों उसके बाद क्या आएगा साइन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, d माइनस सी, मतलब d ये है हमारा, c है, 4x में से अगर आप 3x को माइनस करोगे तो x आएगा, तो x बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2। अब नीचे वाला पार्ट अगर हम लिखे तो क्या आएगा दोस्तों 2 साइन, यहाँ पे क्या आएगा c प्लस डी अपॉन 2, मतलब ये दोनों एंगल को प्लस करो तो यहाँ पे क्या आएगा 7x बाय 2। और दोस्तों यहाँ पे cos c माइनस डी, मतलब यहाँ पे आपको वही करना है, c में से आपको d को क्या करना है दोस्तों माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा cos c माइनस डी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस x बाय 2 आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि cos के फॉर्मूले में कभी भी अगर कोई भी टर्म माइनस में तो प्लस ही होता है, तो इसलिए मैं माइनस फॉर्म लिख नहीं रहा हूँ साथ में, तो ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं, इसका बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाऊं, तो प्लीज ध्यान देना अच्छे से, देखो सभी चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, tan होता है, हाँ दोनों के एंगल सेम है, तो मैं ऐसे कर लिख सकता हूँ dx। अब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही tan का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया है, tan इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिया है प्लीज मुझे बताना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों tan का जो फॉर्मूला है लॉग ऑफ sec x आएगा। अब sec की जगह पे क्या आएगा दोस्तों x बाय 2। अब आपको ये पता होना चाहिए, तो ये तो आप इस तरह से लिख दो। अब यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे x बाय 2 आया, tan x का ये फॉर्मूला है log ऑफ sec x। अब यहाँ पे x बाय 2 आया दोस्तों, ये बैड फंक्शन आया क्योंकि यहाँ पे log ऑफ sec x आना चाहिए था, तो मतलब यहाँ पे जो भी x के आगे जो भी टर्म है दोस्तों, ये हमारा क्या चल रहा है दोस्तों इंटीग्रेशन है, तो आपको क्या करना है x के आगे जो भी टर्म है उससे आपको क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों x के आगे 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस c, और फाइनली ये 2 क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा log, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sec x प्लस 2 प्लस c। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला पार्ट हमने कवर किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे यस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया,
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है पर मैं जानबूझ के इसको टाइप में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों x माइनस ए है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब प्लीज यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एंगल दोस्तों नीचे है, जो एंगल नीचे है आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि ये सेम टू सेम एंगल को आपको ऊपर एडजस्ट करना है। आप किस तरह से एडजस्ट करोगे यही सबसे बड़ा टास्क है। अब देखो दोस्तों ये माइनस ए है तो यहाँ पे आप माइनस ए लिखो और इसको प्लस ए से बैलेंस कर दो। तो ये जो भी एंगल था दोस्तों ऊपर आपका क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, dx। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब देखो ऊपर वाले पार्ट को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, cos, यहाँ पे देखो मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ, x माइनस ए पहले लिख रहा हूँ फिर प्लस ए लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से, और नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे cos, ये पूरा का पूरा दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका a हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा दोस्तों पार्ट आपका b हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से cos a प्लस b, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos a, और क्या आएगा दोस्तों cos b। यहाँ पे दोस्तों बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, उल्टा साइन आता है। तो cos a इंटू कॉस बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन a इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं अगर इसे एक्सपांड करूँ तो किस तरह से एक्सपांड होगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा दोस्तों, cos a क्या है दोस्तों x माइनस ए, b क्या है दोस्तों हमारा cos a, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों साइन a क्या है x माइनस ए, b क्या है दोस्तों आपका साइन a, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों साइन x माइनस ए, और यहाँ पे फाइनली क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से ये सॉल्व होगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहाँ पे आए, यहाँ पे दोस्तों प्लीज ध्यान देना, देखो ये वाला पार्ट दोनों को डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x माइनस ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos a डिवाइड बाय साइन x माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन x माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन x माइनस ए, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है, देखो ये दोनों पार्ट सेम है, कैंसिल हो गए। तो फाइनली अभी भी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, ये सब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। देखो ये दोनों एंगल सेम है ना, x माइनस ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉट x माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूं, प्लीज ध्यान देना। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूं, बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। देखो दोस्तों ये वाले टर्म में x है, ये वाले टर्म में x दिख रहेगा आपको, नहीं दिख रहा है तो ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम जैसे 2 रहता है तो हम 2 को ऐसे ही रखते हैं, तो इसको ऐसे ही रख रहे हैं। और दोस्तों इस वाले पार्ट का हम इंटीग्रेशन लेंगे। यस, डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है, log sin x होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, log sin x। तो अभी देखो यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे दोस्तों log sin x है, तो साइन लिखते टाइम x क्या है दोस्तों हमारा x माइनस ए है, वो मैंने लिखा। x के आगे जो भी टर्म है उससे डिवाइड करेंगे, x के आगे 1 है तो उससे डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ए, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जैसे 3 रहेगा 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3x, तो वैसे साइन ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों साइन ए और x प्लस सी। तो ये वाला ही क्वेश्चन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये देखो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप जब इंटीग्रेशन में अगर आप टाइप को समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसी सम को कैसे लिख रहा हूं, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, फिर से यहाँ पे बैलेंस वाला तरीका अपनाऊंगा। यहाँ पे देखो cos है, यहाँ पे x प्लस बी है, अब यहाँ पे दोस्तों साइन है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो x का तो x रहेगा, x के साथ दोस्तों क्या है प्लस बी है, ये माइनस ए को आप दूर कर दो, ये नहीं चाहिए, इनको भाई साहब को दूर कर दो। आपको क्या चाहिए प्लस बी, तो मैंने प्लस बी तो ले लिया। अब प्लस बी लिया तो मुझे बैलेंस भी करना होगा, तो मैंने किससे बैलेंस कर दिया दोस्तों माइनस बी से। तो ये इस तरह से आपको सम करना चाहिए। तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन आई विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे दोस्तों x प्लस बी है,
और देखो ये दोनों का माइनस साइन अगर मैं बाहर लेता हूं तो ये प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो फिर से यही मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डीएक्स। अब यहाँ पे आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू, सॉरी ए माइनस बी चाहिए। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी, देखो बीच में माइनस है, ये पूरा का पूरा टर्म दोस्तों ए है, ये पूरा का पूरा टर्म बी है। तो बहुत इजी फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो इसके अंदर का ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर के फॉर्मूले में हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस ही आएगा, पर कॉस वाले फॉर्मूले में साइन चेंज हो जाता है। तो ये सब 11 के फॉर्मूले। देखो अगर आप 12th में हो तो 11th की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से अगर आप 10th में हो तो 9th की चीजें अगर भूल गए तो चल जाता है, पर 11th की चीजें अगर आप भूल जाओगे 12th में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर अगर आप प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी या गिरी ट्यूटोरियल की टीम के साथ रहोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों देखो इसे अगर मुझे एक्सपांड करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, प्लीज ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे अभी तक मैं इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, अभी बस इसे एक्सपांड करूंगा, देखना। अब देखो यहाँ पे साइन ए, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ए मतलब क्या आएगा दोस्तों एक्स प्लस बी, इंटू यहाँ पे क्या आएगा कॉस बी। कॉस बी कितना है दोस्तों ए प्लस बी, और बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस ए क्या है दोस्तों एक्स प्लस बी, और दोस्तों इसके बाद क्या आएगा दोस्तों साइन बी, तो क्या है ए प्लस बी। अब ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद नीचे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों कॉस एक्स प्लस बी है, और यहाँ पे dx आएगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं यहाँ ले रहा हूँ, हाँ आपको समझ में आ रहा हो। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो यहाँ पे x प्लस बी हमने सब कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो आए, अब ये देखो ये वाला पार्ट दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करके भी मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे हमेशा मेरा एक ही एम होता है कि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आए। कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो बेचारा कि उसे ये लगे कि सर आपने तो फास्ट कर दिया, इसलिए मैं डिवाइड, मेरा भले टाइम चले जाएगा चलेगा, पर हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, और लास्ट बच्चों के लिए हम काम करते हैं। दोस्तों हमने दोनों ही पार्ट को डिवाइड कर दिया। अब अगर हम देखेंगे तो आई विच इज इक्वल टू, अभी तक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं है। देखो ये साइन अपॉन कॉस है, दोनों के एंगल सेम है। एंगल हमेशा चेक कर लेना, ये कॉस कॉस कैंसिल मत कर देना, ये एंगल अलग है। जो चीजें बता रहा हूं ध्यान देना, यही मिस्टेक होता है इसलिए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ये कॉस ए प्लस बी ऐसे ही है। यहाँ पे दोस्तों देखो कॉस कॉस, ये एंगल भी सेम है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ए प्लस बी, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे ये सॉल्व होगा दोस्तों, देखो i इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ x नहीं है, तो ये वाला पार्ट आप यहाँ लिख रहे हो cos a प्लस बी, और ये वाले के साथ x है, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैंने बोला log sec x, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों log sec x, जो भी टर्म है x का वो यहाँ पे आप लिख दो। बट अच्छा है कि x के आगे कोई टर्म नहीं है, नहीं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता। और दोस्तों इसके बाद माइनस, ये देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिख देंगे। साइन है साथ में x नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है मतलब 3 है, तो समझ जाओ यहाँ पे जैसा दिया है वैसा हम सेम रखेंगे, बस साथ में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x से n प्लस सी। तो दोस्तों इस टाइप का बस ये 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो गया। देखो मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आपको ये एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको करना क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये दोनों सम कराया एक टाइप का, अब एक इंपॉर्टेंट टाइप मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, वो अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बाकी अब सम नहीं देखोगे तो भी चलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे, क्योंकि इतने सम है, आप कितने सम प्रैक्टिस करोगे, आप खुद टेंशन में आ जाओगे। चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब दोस्तों देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन है, बस मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। ऊपर नीचे दोस्तों कॉस स्क्वायर से आप डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर से आप जैसे डिवाइड करोगे यहाँ पे कोरोलरी आपको मिल जाएगी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और इसका इंटीग्रेशन का आंसर आपको मैंने बताया क्या आएगा दोस्तों, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा। तो इस वाले मेथड से ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, या तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख लोगे तो भी समझ जाओगे। अब मैं मेन टाइप पे आ रहा हूं दोस्तों, ये
ये क्वेश्चन और इसके बाद ई रेस टू वाला एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब मैं आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, टाइप 1 देना स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्या आएगा, टाइप 1। प्लीज याद रखना, टाइप 1। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे दोस्तों साइन एक्स होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कॉस एक्स, यहाँ पे दोस्तों सी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, साइन एक्स, और यहाँ पे दोस्तों डी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, कॉस एक्स डी एक्स। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपको ये टाइप पता होना चाहिए। और साथ में दोस्तों एक और है, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी सी ई रेस टू एक्स प्लस डी। ये वाला आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ये दोनों ही इंटीग्रेशन सेम टाइप से सॉल्व होंगे, सेम तरीके से सॉल्व होंगे। तो ये अपना टाइप 1 है। प्लीज अपने बुक में लिख दो, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, अभी एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे वैसा नहीं पढ़ा सकता जैसा, पर फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि टाइप 1 आप लिखो अपने बुक में। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब टाइप 1 के क्वेश्चन अगर आप बस टाइप करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कि मुझे एक्सरसाइज वाइज जाना पड़ता है, नहीं तो मैं टाइप वाइज जाता तो थोड़ा अच्छा रहता। अब टाइप वाइज मैं यूट्यूब पे कैसे अपलोड करूँ, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लिखता हूँ टाइप वाइज बोलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें से बताओ कौन सा क्वेश्चन है। देखो इसकी तरह क्वेश्चन दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एमएसटी सीटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो तो एमएसटी सीटी के लेक्चर्स में कराऊंगा। ये आपको याद होना चाहिए, n इक्वल टू एडी प्लस बी डी डैश। क्या याद होना चाहिए, n इक्वल टू एडी प्लस बी डी डैश। अब n मतलब न्यूमरेटर, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको दोस्तों हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये पता होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर लिख रहा हूं, अब आपको ये बहुत इजी इंटीग्रेशन लगने लगेगा। देखो मैंने लिखा ए ऐसी लिखा, डी डी मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का वैल्यू लिखा, बी ऐसे ही लिखा। हाँ ये डैश मतलब क्या होगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स, तो ये मैंने डैश लिख रहा हूं। उसके बाद मैं डिनोमिनेटर का वैल्यू लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ये याद रखना, डी डैश मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो डी डैश मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी। तो मैंने डी बाई डी एक्स लिखा और यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दिया। अब दोस्तों ये इसके बाद आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे ये साइन एक्स है, यहाँ पे दोस्तों ये 2 कॉस एक्स है, यहाँ पे दोस्तों देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये चाहिए तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेना। अब मैं यहाँ पे ये 3 को अंदर, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या होगा 3a साइन एक्स 4a कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे दोस्तों ये b ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन निकालूंगा, साइन एक्स डेरिवेटिव निकालूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। और दोस्तों यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये 4 है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स। याद रखना डेरिवेटिव है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये साइन एक्स, ये 2 कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 3a, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन एक्स, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4a कॉस एक्स, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3b कॉस एक्स। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ये प्लस, अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो b अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4b साइन एक्स। आप चाहिए तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दो। तो इस तरह से देखो ये प्लस, ये देखो प्लस माइनस माइनस, और ये b अंदर गया तो 4b साइन एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, देखो बस आप मेरे 12 टाइप्स में दूंगा, 10 या 12 टाइप्स दूंगा, उतना अगर आपने कर दिया तो भी आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइन वाला पहला टर्म है, और दूसरा टर्म क्या है दोस्तों, कॉस है। तो यहाँ पे साइन वाला एक साथ ले लो और कॉस वाला एक साथ ले लो। तो साइन वाला ये है और ये है, तो इस साइन वाले के साथ क्या है दोस्तों 3 है, इस साइन वाले के साथ क्या है दोस्तों -4b है, इसको साथ में ले लिया। यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, बाहर साइन एक्स ले लिया। अब बीच में प्लस ले लो। अब कॉस वाला, कॉस है, ये कॉस है, इसके साथ क्या है दोस्तों 4a है, इसके साथ क्या है दोस्तों 3b है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 कॉस एक्स। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, बाय इक्वालिटी करोगे, बाय इक्वालिटी अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो साइन के साथ, साइन के आगे क्या है 3a - 4b। ये हमेशा यहाँ पे साइन के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो साइन के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 को इक्वल है। ये 4a प्लस 3b, यहाँ पे इसके आगे क्या है दोस्तों 2 है, तो ये 2 को इक्वल है।
अब मैं क्या करूंगा, आप नीचे सॉल्व करना, बट मैं बाजू में कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको क्रैमर से सॉल्व कर रहा हूँ, dx और यहाँ पे dy। फटाफट इसे आप क्रैमर से सॉल्व करना, जिससे आपका आंसर तुरंत आप निकाल सकते हो, या तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकाल सकते हो। अब सोचो आप 10th में बस क्रैमर सॉल्व करने के लिए अपने को 3 मार्क्स दिया जाता था, यहाँ पे ये पूरा सम सॉल्व करोगे तो अपने को 3 या 4 मार्क्स देंगे ये लोग। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है डी में, आप इक्वल के यहाँ के वैल्यूज लिखना, तो क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, और क्या है दोस्तों -4 है, फिर क्या है दोस्तों 4 है, फिर क्या है दोस्तों 3 है। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो, चलो पहले इसका dx का वैल्यू भी लिख दो। dx में आप क्या करोगे पता है, ये सेम वैल्यू आएगा, पहला वाला x है दूसरा वाला y है, तो इसमें x वाला वैल्यू मत लिखना, बस ये वाला वैल्यू लिखना, और x के प्लेस पे बाहर वाला वैल्यू 1 और 2। ये y वाला पार्ट है, तो ये देखो ये x है ये y है, तो इसमें y वाला मत लिखना, बस x वाला लिखना, और y की जगह पे दोस्तों ये बाहर वाला पार्ट 1 2। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, देखो 3 3 जा 9 -4 4 जा 16 और -16, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू आई थिंक 25 दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 और उसमें अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 11, तो फाइनली 11 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 2 आया, बहुत ही आड़म तोड़म आंसर आया है। अब यहाँ पे अगर मुझे x का वैल्यू निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, dx बाई डी। dx कितना है दोस्तों, dx है 11, d कितना है दोस्तों 25। और अगर मुझे y का आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, dy बाय डी। d कितना है दोस्तों, dy कितना है 2 है, और d कितना है 25। तो यहाँ पे हमें, अब देखो यहाँ पे एक चेंजेस मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली हमारा a और b के टर्म में वैल्यूज है, तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, a और b लिखना है, यहाँ पे a और यहाँ पे b, यहाँ पे a और यहाँ पे क्या दोस्तों b। तो a और b के आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये वाला स्टेप मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो ये साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू 11/25, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस b। हाँ, b का वैल्यू लिख दो, b का वैल्यू कितना है दोस्तों 2/25, एंड d बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। और ये हमने कहाँ से लिखा है दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट से लिखा है, और फ्रॉम फर्स्ट में हमने वैल्यूज पुट अप कर दिया। अब ये वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट है। अब मैं अपने मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेन क्वेश्चन, तो देखो ये मेन क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये देखो ये है, और ये इसको इक्वल है, तो मतलब इसकी जगह पे ये मैं लिख सकता हूँ पूरा का पूरा, तो वो मैं लिखूंगा। और नीचे क्या है दोस्तों, वो सेम टू सेम लिख दो, नीचे क्या है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये मैंने सेम रखा। अब देखो मैं इसे सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा सम लेंथी है पर मार्क्स भी उतना अच्छा देके जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 11/25, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2/25, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट करने के बाद आई विच इज इक्वल टू यस। अब देखो आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट अब दोनों को बांट देना है, तो देखो मैं यहाँ पे बांट रहा हूँ 11/25, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2/25 डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और यहाँ पे भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। हमने डिवाइड भी कर दिया, यहाँ पे डी एक्स लिख दो। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे सेम है, कैंसिल हो गया। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे कैंसिल मत करना प्लीज, बस ये वाला पार्ट यहाँ कैंसिल करना, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला पार्ट है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे फिर से इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 11/25 प्लस, यहाँ पे देखो ये 2/25 ऐसे ही आएगा, आगे लिख दे रहा हूँ 2/25
एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और इसका तो शॉर्टकट भी है पर 12th का मेथड है तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चल सकता, और यहाँ पे dx। अब अगर आपको इसे लिखना है तो आप किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो, प्लीज ध्यान देना। i विच इज इक्वल टू, यस देखो ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस के इधर देखो कोई भी इसमें x का टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, सेम रखो, साथ में x आ जाएगा। ये वाले पार्ट में दोस्तों ये कांस्टेंट है पर ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, साथ में x वाले टर्म है तो इसके साथ x मत लेना, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो कोरोलरी आ रही है, ये सेम है, ये वाली कोरोलरी, ये एफ ऑफ एक्स है और ऊपर उसका क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव है। तो फाइनली मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये वाला जो सेम टू सेम यहाँ पे फंक्शन है, देखो इसी का ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ सेम फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, लॉग ऑफ नीचे का जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा फंक्शन है साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों सी। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि हमने सब जो चीजें लिखी है सब परफेक्ट है कि नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा रोल दोस्तों इसका प्ले होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे के पार्ट की ओर, और आगे का पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको सीबीएसई में भी दिखाई देगा, तो सीबीएसई के स्टूडेंट भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, सीबीएसई का पूरा सिलेबस भी ऐसा ही है दोस्तों। अब यहाँ पे 1/2 + 3 tan x है यहाँ पे और dx है, i विच इज इक्वल टू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन तो अलग है, पर ऐसा कुछ नहीं भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा है, सेम है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, 1/2 + 3 tan की जगह पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन अपॉन कॉस। अब आपको 10th का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए यार, tan थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब इसे ही अगर मैं चेंज करूं तो दोस्तों ऐसा हो जाएगा, देखो ये कॉस यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 sin x, और दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों dx। देन i विच इज इक्वल टू, यस ये cos ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 cos x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 sin x, और यहाँ पे dx। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों अपने सेम ये वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं लेगा सर नहीं ये वाला तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप बस यहाँ पे क्या हो गया, कॉस यहाँ वाला साइन वाला टर्म गायब है, साइन वाला टर्म गायब है मतलब a का वैल्यू 0 होगा, और सेम यहाँ पे कॉस वाला टर्म पहले साइन पीछे, तो भाई प्लस में आगे पीछे तो लिख सकते हैं यार। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट को आप सॉल्व कर दोगे। अब सेम यहाँ पे वही सेम फंडा आएगा, n विच इज इक्वल टू AD प्लस BD डैश। यहाँ पे न्यूमरेटर आप लिखोगे, न्यूमरेटर मतलब ये वैल्यू, देखता हूं मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू लिखा है कि नहीं लिखा है, यस देखो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर लिखा था, तो सेम यहाँ पे हमें न्यूमरेटर लिखना है। देन दोस्तों यहाँ पे a इंटू यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा नीचे वाला वैल्यू, यहाँ पे b, यहाँ पे क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा। फिर सेम आप इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, और यहाँ से यहाँ देखो कॉस का ही टर्म है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, पहला यहाँ पे कॉस टर्म दिख रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ वाला साइन वाला टर्म गायब हो, तो या तो आप चाहिए तो पहला यहाँ पे आप साइन निकालोगे, और फिर यहाँ पे दोस्तों सेम आप कॉस निकालोगे। यहाँ साइन के आगे जो भी वैल्यूज आपको मिलेगा इक्वल टू आप 0 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे साइन के आगे का वैल्यू नहीं है। कॉस के आगे जो भी वैल्यूज है दोस्तों, कॉस के आगे जो भी वैल्यूज है इक्वल टू, आप कॉस के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू 1 लिखोगे, और सेम वही प्रोसीजर से आप क्या करोगे, क्रैमर्स रूल से एबीसी का वैल्यू निकालोगे, और आगे यहाँ पे कॉस इक्वल टू जो भी होगा यहाँ पे आपको पुट करके सेम सम सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, अब आपको क्वेश्चन देख के तुरंत समझ रहा है हाँ सर ये तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही दिया। तो दोस्तों चलते हैं, अब ये क्वेश्चन तो मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला कि बस अगर आप टाइप भी करके चले जाओगे ना तो आपका इंटीग्रेशन में पार्ट हो जाएगा, और साथ में आगे के इंजीनियरिंग आगे अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेसिक से आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा, अब यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद सेम वही वाला डायलॉग AD प्लस BD डैश, ये वाले मेथड में न्यूमरेटर कितना है दोस्तों 4e⁻x - 25, a डिनोमिनेटर कितना है 2e⁻x - 5,
बी ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर कितना आएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा डी डैश, तो डी डैश यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर का पार्ट, तो डिनोमिनेटर टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर लिखा ए, यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस बी, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपने पूरा का पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो 4 ई रेस टू एक्स माइनस 25, ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 2a ई रेस टू एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5a प्लस ये b ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, 5 का डेरिवेटिव दोस्तों कितना आएगा, 0 आएगा। तो 5 कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम भाई डेरिवेटिव भी आना चाहिए, और इतना बड़ा डेरिवेटिव आने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा मोटा डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे वहां पे साइन और कॉस रहते थे, तो यहाँ पे एक टर्म ई रेस टू एक्स है और एक कांस्टेंट है, तो हमें पहले ई रेस टू एक्स वाले टर्म को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ई रेस टू एक्स के आगे क्या है 2a है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स के आगे क्या है दोस्तों 2b है, तो यहाँ पे हमने ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, और दोस्तों साथ में क्या बचा 5। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये लिख दिया पूरा का पूरा टर्म। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ई रेस टू एक्स के ये दो टर्म थे, इसके आगे 2a था, इसके आगे 2b था, ई रेस टू एक्स लिख दिया माइनस 5 लिखा। अब मैं बाय इक्वालिटी के तरह सॉल्व करूंगा, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो मैं लिख रहा हूं बाय इक्वालिटी। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दोस्तों 2a प्लस 2b इक्वल टू, किसको इक्वल होगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स के आगे क्या है दोस्तों 4, और ये वाला पार्ट है दोस्तों माइनस 5 वाला जो पार्ट है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों माइनस 25 को। अब यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे आपको क्रैमर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल दिखा तो पहले आप उससे सॉल्व कर लो। तो देखो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो a इक्वल टू माइनस 25 अपॉन माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 5। अब a इक्वल टू 5 या तो इसमें अगर आप पुट कर दोगे, देखो 5 पुट किया, ये क्या हो गया 2b इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 2b, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 10 इक्वल टू 4, देन 2b इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 10, देन 2b विच इज इक्वल टू कितना माइनस 6, देन b इक्वल टू माइनस 3। क्या भारी सॉल्व किया। तो ये वाले में आपने a और b का वैसे सेम, ये वाला अच्छा हुआ कि इस मेथड का भी सम एक मिल गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता है कि ये वाला जो सेम स्टेप्स है हम यहाँ पे लिखेंगे, बट ये वाले की जगह पे ये वाला स्टेप आएगा। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, डायरेक्ट a का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, यहाँ पे 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ पे b का वैल्यू कितना है दोस्तों माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, और दोस्तों नीचे वाला टर्म तो हम सेम लिखते हैं ई रेस टू एक्स माइनस 5, ये हमने सेम रखा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे ये टर्म होने के बाद बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने वाला भी पार्ट सेम है, तो ये दो सम इस एक्सरसाइज का तो याद से आपको सॉल्व करना है, और इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें से सब्स्टिट्यूशन वाला एक सॉल्व कर लो, आपका ये लेसन का प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। अब देखो ये वाला पार्ट इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 आएगा, ये वाला पार्ट इससे डिवाइड होगा तो यहाँ पे देखो दोस्तों प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस 3 ऐसे ही रख रहा हूँ, चाहिए तो माइनस 3 लिख दो। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों क्या है 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5 अपॉन यहाँ पे क्या है 2 ई रेस टू एक्स माइनस 5, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो i विच इज इक्वल टू, देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका 5x आएगा, और दोस्तों ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये 3 ऐसे ही है। देखो ये फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव होता है, डायरेक्ट आप इसे क्या लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब नीचे का जो फंक्शन है वो लिखो प्लस c, बस इनफ। बहुत ही अच्छे से करा दिया, यही चीज मुझे कराना था इस क्वेश्चन के अंदर और मैंने करा दिया। याद से आपको ये चीज सॉल्व करना है। चलते हैं एक दो क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करते हैं, बट जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखो भाई ये सम आप सिमिलर सम है सॉल्व कर सकते हो, बस यहाँ पे ये 12 ई रेस टू एक्स प्लस 20 लिखो, सेम है, आप नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा, बस इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेना। देखो ये भी सिमिलर सम है तो ये भी हो गया, ये भी आप सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद जो बेसिक सम है ये दोस्तों इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने कवर किए हैं, तो ये सब के अगर आप सॉल्यूशंस देख लोगे तो भी आप समझ जाओगे। हाँ ये सम पूछा गया है एग्जाम में तो ये वाला मैं करा रहा हूँ। देखो मेरे पास टाइम का बहुत लिमिटेशन है, जो सम अगर आप बोलोगे सर A to Z सम कराओ, मैं A to Z सम ही करा रहा हूँ। अगर आप पार्ट 1 देखोगे वहां पे भी करवा रहा हूँ, बट कुछ अब मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना होगा क्योंकि एग्जाम आ रहा है पास में। और जो पार्ट अगर मैंने एक दो सम अगर नहीं कराया, अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप बोल देना कि सर नीचे कमेंट करना सर इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो एक रिवीजन वीडियो लास्ट में आएगा उसमें करा दूंगा।
और वैसे एक दो सम आपको ही प्रैक्टिस करना चाहिए, पर जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने सम मैं सॉल्व करा रहा हूं देखना बोर्ड एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना तो भरोसा करना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। अब दूसरे अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 10 3x 10 2x और 10x, और यहां पे दोस्तों ये देखो ये क्या है, dx। अब यहां पे मुझे अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो यहां पे देखो दोस्तों ध्यान से, थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन जाएगा। यहां पे से देखने का कि ये देखो तीनों मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कैसे कर सकता हूं, अभी तक तो हमने यू इंटू वी रूल भी नहीं पढ़ा। हाँ, डेरिवेटिव में होता तो हमको पता था कि कैसे मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो यहाँ पे अभी तक हमने मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा इसको एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करने को। एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे पता है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो हो जाएगा फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा एंगल क्या है दोस्तों, 3x है। तो फाइनली मैं इस 3x को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2x, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे, सॉरी 3x प्लस 2x लिख रहा हूँ, इस 3x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2x प्लस x। अब इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तीनों एंगल आ गया, देखो log 10 3x है, और 3x मतलब ही क्या होता है 2x प्लस x, तो देखो 2x और x, अगर 2x और x को अगर मैं प्लस करूँ तो 3x मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं 10a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये देखो ये 10 3x ऐसे ही है, यहाँ पे दोस्तों 10a प्लस b, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10b, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 10a और 10b। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसलिए लिख नहीं रहा हूं फॉर्मूला, डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो 10 ये a 10 ये b, यहाँ पे दोनों एक साथ, और यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, उसका नीचे माइनस। अब ये पूरा का पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 10 3x मल्टीप्लाई किससे होगा 1 इंटू 10 2x इंटू 10 3x, और यहाँ पे 10 2x प्लस 10x। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों अब देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 3x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10 3x 10 2x और 10x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 2x प्लस 10x। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसी सम को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ले रहा हूँ। ये देखो ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट ना माइनस फॉर्म में, अगर मैं इसको इक्वल के उधर भेज दूं तो ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों प्लस फॉर्म में आ गया। ये पूरा का पूरा पार्ट माइनस फॉर्म में था, वहां पे भेजा प्लस हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों 10 3x है। अब दोस्तों ये वाला यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा 10 2x, ये वाला यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10x। अब ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट दोस्तों, ये वाला पार्ट इसको इक्वल है। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो दोस्तों अब फाइनली मैं ये वाले क्वेश्चन को मैं चेंजेस कर रहा हूं। ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन की जगह पे, ये मल्टीप्लीकेशन की जगह पे मैं ये लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों 10 3x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 2x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10x, और ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों dx। अब बताओ इसके आगे का इंटीग्रेशन तो आप क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हो। 10 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2, सॉरी 1/2 बोल रहा हूँ, log sec x आएगा, log sec 3x आएगा, और बस 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है। यहाँ पे log क्या आएगा दोस्तों log sec, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x आएगा, और बस 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट log sec x आएगा, और जो डिवाइड हुआ है वो टर्म आप ऊपर लेके और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो लॉग वाले रूल अप्लाई करके। तो ये क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मुझे बीच के एक दो क्वेश्चन है, वो आपको अगर चाहिए तो उसका सॉल्यूशन आप देख लेना, बट मुझे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो मुझे सॉल्व कराना है। मैंने बोला कि जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं कराते जाऊंगा, और इसके बाद मैं टाइप वाइज में क्वेश्चन देते जाऊंगा। तो मोस्टली आज ये अपना टाइप 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आए, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस क्यूब एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा सम प्रैक्टिस करने के बदले आपको क्या करना चाहिए दोस्तों पता है। देखो मैं इसे इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स dx। ज्यादा सम प्रैक्टिस करने के बदले आपको क्वालिटी वाइज पढ़ाई करो कि कम से कम सम में मैं कैसे अपने चीजों को कवर कर लूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे
बस आप उतना अगर सम सॉल्व कर लिए तो बाकी के सम का सॉल्यूशन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर भी मुझे एक कॉस स्क्वायर चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए मैंने क्यूब को क्या किया, स्क्वायर और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब देखो क्यूब था, ये दो पार्ट को यहाँ कर दिया, एक पार्ट को यहाँ कर दिया, अगर दोनों को फिर से मिलाऊंगा तो तीन पार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, टी। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करना मैंने इसको सिखाया है आपको। अगर आपने मेरा लेक्चर स्टार्टिंग का देखा होगा तो मैंने बोला है कभी भी अगर आप डेरिवेटिव सॉल्व करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्यूब स्क्वायर फॉर्म में, तो उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पे ये स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव अप्लाई करना है। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, एक्स रेज टू एन प्लस वन, सॉरी डेरिवेटिव लिखना है, एन एक्स एन माइनस वन, ये एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पे एन मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टू, एक्स मतलब क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स, और एन माइनस वन, टू माइनस वन, वन, और दोस्तों कॉस एक्स, एक्स की जगह पे कॉस एक्स आया, बैड फंक्शन है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये मैंने ये पार्ट आपको डेरिवेटिव में तो सिखाया है। अब यहाँ पे मुझे ऊपर क्या क्या चाहिए दोस्तों, देखो ऊपर साइन है, कॉस है और डी एक्स है। तो देखो यहाँ पे मैं साइन पहले रख रहा हूँ, फिर कॉस रख रहा हूँ, और फिर dx रख रहा हूं, और ये dt, और ये 2, और साथ में माइनस भी उधर कर दे रहा हूं। तो मैंने लगभग सब चीजें अरेंज कर दी है। अब सब चीजें अरेंज करने के बाद देखो सम को किस तरह से मैं लेके जाता हूं। अब आगे वाला इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी कराता तो भी आप सॉल्व कर लेते। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये और ये रिप्लेस होके डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, dt बाय माइनस टू। और दोस्तों ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर एक कॉस स्क्वायर है, कॉस इक्वल इक्वल टू मैंने क्या लिया है, टी लिया है, और नीचे गया है दोस्तों वन प्लस इसका इक्वल टू हमने क्या लिया है, डायरेक्ट टी लिया है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने टी लिया है। तो ये लगभग हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया। आप चाहोगे तो ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो, ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लेकर आ रहे हो, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऊपर क्या है टी है, और नीचे क्या है दोस्तों वन प्लस टी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी टी। अब देखो इसे दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये वाले पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव निकालने जाते हो तो ऊपर आपको देखो वन प्लस टी का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो वन आता है, तो ऊपर टी नहीं है, तो आप यहाँ पे बैलेंस वाला रूल अप्लाई करो। कभी भी अगर यहाँ पे सेम नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे, जैसे एक्स एक्स दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, तो आप बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंसिंग रूल ऑलरेडी हमने इसमें ही आगे सीखा है। तो देखो इसे मैं टी प्लस वन लिख रहा हूँ इस तरह से, ऊपर भी मुझे टी प्लस वन चाहिए, तो ऑलरेडी टी है, तो मैं यहाँ पे प्लस वन ले रहा हूँ, माइनस वन से बैलेंस करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे t प्लस वन है, यहाँ पे क्या है t प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो i है, यहाँ पे क्या है माइनस टू है, ये देखो ये इंटीग्रेशन है, ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे क्या है वन अपॉन टी प्लस वन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये माइनस टू है, यहाँ पे वन का अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो दोस्तों टी आएगा, वन अपॉन एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स आएगा सेम, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस जहाँ पे टी है वहां पे वैल्यू पुट कर देना, टी इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है लॉग, सॉरी ये यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे वन बाय टू है, हाँ यहाँ पे देखो ये वन बाय टू है, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पे log t का वैल्यू क्या है दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स प्लस वन, और यहाँ पे प्लस सी। अब इतना आंसर रखोगे तो भी चलेगा, बहुत सारे लोग माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा, ये वाला पार्ट बाद में रहेगा, यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहिए तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया है, और अगर आपने बस इतने क्वेश्चंस कवर कर लिए तो भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं टाइप वाइज लेकर आऊंगा और बहुत मजा आ जाएगा, टाइप वाइज लेकर आऊंगा, सभी चीजें आपको सॉल्व करने आएगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।